बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में कानपुर का जलवा, टॉपर में से 7 जिले के। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में कानपुर का विद्यार्थियों का जबरदस्त जलवा रहा। यूपी टॉप करने वालों में से अकेले 7 कानपुर नगर जिले के हैं। खास बात यह है कि टॉप 10 की सूची में 27 विद्यार्थियों के नाम हैं, जिनमें से लगभग 1/4 कानपुर के निकले। इनमें से शिवाजी इंटर कॉलेज के सबसे ज्यादा 4 परीक्षार्थी शामिल हैं। यहाँ के अनुभव इंटर कॉलेज के प्रिंस पटेल ने यूपी टॉप किया, जो अनुभव इंटर कॉलेज की हैं। दूसरी रैंक पर किरण कुशवाहा हैं, जो शिवाजी इंटर कॉलेज अर्रा की हैं। इसी तरह चौथे नंबर पर इसी कॉलेज की पलक अवस्थी और 5वीं रैंक पर नैन्सी वर्मा और प्रांशी द्विवेदी हैं। यात्रियों के फीडबैक के अनुसार स्टेशन पर मिलेंगे चाट पकवान। किसी ने मांगा समोसा तो किसी ने लड्डू। उन्नाव के समोसे का जायका रेल यात्रियों को भा गया है। वे चाहते हैं कि उन्नाव स्टेशन पर पहुंचे तो वहीं का समोसा उन्हें प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। वहीं कानपुर का लड्डू इतना मशहूर हो गया कि यात्रियों को इसका स्वाद सेंट्रल स्टेशन पर चाहिए। इसी तरह फफूंद स्टेशन पर बालूशाही, फतेहपुर में मलवा का पेड़ा और इटावा व मैनपुरी में घेवर की मांग की गई। उत्तर मध्य रेलवे ने हर रूट पर किए गए सर्वे के बाद यात्रियों की मांग पर मुहर लगा दी। अलग अलग रेलवे रूट के 200 यात्रियों के लिए किए गए फीडबैक के बाद एक स्टेशन एक उत्पाद को एनसीआर ने लागू कर दिया है। इस महीने 19 जून से 30 तक बचेगा चावल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल का निःशुल्क वितरण आज 19 से 30 जून के बीच किया जाएगा। ये मई महीने का राशन है, जिसे जून में दिया जा रहा है। इस बार गेहूं की जगह प्रति यूनिट 5 किलो चावल दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त सौरभ बाबू ने आदेश जारी कर दिए। इस दौरान राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत चावल प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 23 से 25 जून तक उपलब्ध रहेगी। अपर खाद्य इस दौरान राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत चावल प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 23 से 25 जून तक उपलब्ध रहेगी। यूपी राज्य कर्मियों का बढ़ेगा वेतन, 4 महीने में 3 बार बढ़ोतरी। रिटायर्ड कर्मियों की महंगाई राहत में वृद्धि। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर उनका वेतन 3 बार बढ़ेगा। जनवरी 2022 का महंगाई भत्ता, जुलाई से मिलने वाली सालाना वेतन वृद्धि और फिर जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते की राशि उनके वेतन में जुड़ेगी। संभावना है कि जनवरी 2022 का डीए जो कि 3% है, वो जून का वेतन जो जुलाई में मिलेगा उसी के साथ सरकार दे दे। युवाओं को बात करने के लिए तैयार करेंगे प्लेटफॉर्म। सरकार की ओर से सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर हो रहे प्रदर्शन को जयंत चौधरी ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और नौजवानों के साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शुक्रवार को शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रदर्शन वही करता है जो समाज से निराश हो जाता है। युवाओं को इसे लेकर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनकी बात रखने के लिए हम प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। वहां युवा वर्ग के लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। सभी राज्य राजमार्ग 7 मीटर और ग्रामीण सड़कें 5.5 मीटर होंगी चौड़ी, मिलेगी रफ्तार। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राज्य राजमार्गों को न्यूनतम 7 मीटर और ग्रामीण सड़कों को 5.5 मीटर चौड़ा बनाने की कार्य योजना तैयार करें। अगले साल तक सभी राज्य राजमार्गों को कम से कम 7 मीटर का बनाते हुए 2 लेन का कर देना है। जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक में अंजुड़ी बसावटो स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण, ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण और मिसिंग लिंक के लिए नीति निर्धारण के संबंध में विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। बिजली के बिल से मिला छुटकारा, सरकार के छूट पर घर पर लग रहे सोलर पैनल। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्यों में इन दिनों बिजली का संकट देखने को मिल रहा है। बिजली की अघोषित कटौती से हर कोई परेशान है, जिससे विद्युत यंत्र भी शोपीस नजर आ रहे हैं। बिजली की किल्लत, कोयले की कमी भी माना जा रहा है, जिससे पूरा उत्पादन नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति को देखते हुए लोगों में सोलर पैनल की ओर रुझान बढ़ रहा है। अगर आप भी बिजली की अघोषित कटौती से जूझ रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। आप भी सोलर पैनल लेकर बिजली की मुसीबत को खत्म कर सकते हैं। सोलर पैनल देने के लिए सरकार भी लोगों की मदद को आगे आ रही है, जो बड़ी सब्सिडी भी दे रही है। डिब्रूगढ़ राजधानी समेत 31 ट्रेन रद्द, श्रमजीवी और गरीब रथ भी नहीं चली।
अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे आंदोलन के कारण शनिवार को डिब्रूगढ़ राजधानी व हिमगिरी एक्सप्रेस समेत 31 ट्रेन रद्द रहीं। शनिवार को योजना के विरोध में बिहार भी बंद रहा। इसके चलते वहां से चलने वाली श्रमजीवी, मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति, दानापुर आनंद विहार, किसान एक्सप्रेस समेत तमाम प्रमुख ट्रेन के पहिए थम गए। हिंसक प्रदर्शन देखते हुए रेलवे ने हावड़ा से चलने वाली ट्रेन को भी रद्द कर दिया। यूपी में शिक्षक तबादला, सोशल मीडिया पर जोड़ीदार खोज रहे टीचर। सोशल मीडिया पर तो ऐसे संदेशों की धूम है ही, मैट्रिमोनियल वेबसाइट की तर्ज पर इसकी कई वेबसाइट भी बना ली गई। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम से लेकर ट्विटर तक पर विकल्प खोजे जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र में अंतर जनपदीय तबादले करने में विभाग एकमत नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के परस्पर तबादले के लिए सरकार तैयारी कर रही है, लिहाजा अभी से तैयारियां शुरू हो गई। आदेश आने का इंतजार शिक्षक नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी तलाश लॉन्च कर दी है। सबसे ज्यादा विकल्प तलाश रहे हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, सोनभद्र जैसे आकांक्षी जिलों के शिक्षक। ताजमहल की होगी किलाबंदी, वॉच टावर से निगरानी, दीवारों पर लगे कटीले तार। आगरा में ताजमहल के पास में CISF की किलेबंदी बढ़ा दी गई है। यहां स्मारक की दीवार से 20 मीटर पर कटीले तार लगाए गए हैं। यहां शिफ्टवार सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। मेहताब बाग में वॉच टावर पर 3 शिफ्टों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद अब ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। ताजमहल के पीछे यमुना किनारे की ओर स्मारक को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए कटीले तार लगाए गए हैं। लोहे की ग्रिल्स की ऊंचाई 8 से 10 फीट रखी गई है, उसके ऊपर कटीले तार लगा दिए गए। यूपी की 50% महिलाओं को खून की कमी, KGMU की रिसर्च में खुलासा। यूपी के लोगों में खून की कमी की परेशानी बढ़ रही है। करीब 50% महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। खून संबंधी बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है। लखीमपुर खीरी में थारू आबादी में ये समस्या और भी अधिक देखने को मिली। ये तथ्य KGMU के सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च सेंटर के अध्ययन में सामने आए। 493 बच्चों पर किए गए शोध में 12 से 18 साल के किशोर शामिल हैं। सेंटर से जुड़ी डॉक्टर नीतू निगम ने बताया कि भारत में 3.8% लोग खून संबंधी विकार या थैलेसीमिया के वाहक हैं। मानसून के लिए अब यूपी को करना होगा इंतजार। कब से बारिश के आसार। जिस गति से मानसून उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा था वो कम हो गई है। मानसून 2 दिन पहले बिहार में दाखिल होकर ठिठक गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश को अभी सप्ताह भर मानसून फुहारों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। उधर बदले मौसम से राज्य को गर्मी से मामूली राहत मिली। मौसम विभाग लखनऊ के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि मानसून बिहार में पहुंचकर ठिठक गया। वो जितनी तेजी से चल रहा था वो गति बरकरार नहीं रह पाई। उत्तर में 18 जून को मानसून के आगमन का पूर्वानुमान लगाया गया था, पर जो स्थितियां उसे देखते हुए अभी मानसून के लिए सप्ताह भर इंतजार करना पड़ सकता है। अलीगढ़ का ऐसा गांव जहां मिलता है फ्री वाईफाई, हाईटेक बनाने के लिए हैं ये सुविधाएं। अलीगढ़ के गांव में फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू हो गई है। अभी अलीगढ़ के जवा ब्लॉक के रायपुर देहली में फ्री वाईफाई इस्तेमाल किया जा सकता है। जिले का पहला वाईफाई युक्त गांव तैयार हो गया है। शासन के निर्देश पर ग्राम प्रधान व सचिव ने संयुक्त रूप से पंचायत घर पर वाईफाई की स्थापना की है। गाँव में रहने वाला कोई भी निवासी इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। खासतौर पर छात्र छात्राओं और अन्य काम धंधों से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। नेटवर्क या वाईफाई न होने की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं और मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू होने से खुश। बीआरपीने में यूपी के लोगों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 105% अधिक गटक गए के। कोरोना के 2 सालों में ठंडी चीजों के खाने पीने से परहेज की हिदायत से लोग ठंडी बियर से दूर रहे, मगर इस बार प्रचंड गर्मी ने शौकीनों ने बियर पीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्ष 2020 और 21 के कोरोना काल के इन 2 वर्षों को अगर छोड़ दें तो वर्ष 2019 के मुकाबले यूपी वाले इस बार मई में करीब 3 करोड़ केन ज्यादा बियर पी गए। नौबत ये आ गई कि मांग के मुताबिक फुटकर दुकानों पर बियर उपलब्ध नहीं। अगर कीमत के नजरिए से और प्रति केन 150 रुपए के हिसाब से यूपी वालों ने 12 अरब 57 करोड़ रुपए की बियर पी डाली। यूपी के 2,20,000 लोगों की फंस गई पेंशन, वजह कर सकती है हैरान। शाहजहांपुर जिले में वृद्धावस्था पेंशन योजना के 1,02,470 लाभार्थी हैं। इनमें 45,000 लाभार्थियों का ही सत्यापन हो सका है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना के 57,000 लाभार्थी हैं। इनमें से 4,550 का आधार सत्यापन हो पाया। वहीं दिव्यांगजन पेंशन के 22,272 लाभार्थी हैं। इनमें से 8,000 का ही सत्यापन हो पाया। बाकी का सत्यापन चल रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद डेटा भेज दिया जाएगा। पीलीभीत जिले में 79,623 बुजुर्ग पेंशन के पात्र हैं। इन्हें जनवरी में मार्च तक की किश्त मिली थी। अब जुलाई के महीने में अप्रैल, मई, जून की पेंशन मिलेगी। अग्निपथ योजना पर बोले रिटायर्ड अधिकारी, अगर दांव उल्टा पड़ा तो बिगड़ जाएगी कानून व्यवस्था।
देश के युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा की। पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल के रेपस्वाल ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत अगले 3 महीने में युवाओं की भर्ती शुरू हो जाएगी। रिटायर्ड डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस योजना के बारे में कहा कि ये नई योजना है और इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया गया और ना ही कोई पायलट प्रोजेक्ट किया गया। हमारी फौज बड़ी इफेक्टिव है और पूरी दुनिया में जानी जाती है और उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो पूरी शिद्दत के साथ करती है। बैंक में खाता होने पर तुरंत बनवाना होगा ये कार्ड, नहीं तो होगा ये नुकसान। आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होने जा रही है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में देखा जाए तो बिना ग्रीन कार्ड के पैसे जमा नहीं करवा सकते। एसबीआई ने बैंक में सीधे पैसे जमा कराने के नियमों में बदलाव कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक अब बैंक ग्राहकों के पास एसबीआई ग्रीन कार्ड होना अहम होता है। यदि उनके पास ये कार्ड नहीं होगा तो बैंक उनके खाते में पैसा डिपॉजिट नहीं करने जा रहे। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आसपास स्थित एटीएम सेंटर पर जाकर क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से भी पैसा जमा करवाना अहम होता है। यदि उन्हें किसी कारणवश बैंक में ही पैसा जमा करवाने जा रहे हैं तो उन्हें बैंक में जाकर एसबीआई ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोविड से रुका हुआ एरियर, एक साथ आएंगे 2 लाख। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी काफी लंबे वक्त से अपने डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से डीए एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार बेहद जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में उनके डीए एरियर का भुगतान कर सकती है। बता दें कि कर्मचारी कोविड के समय यानी कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए का इंतजार कर रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। सरकार ने फ्री गेहूं, चावल और चीनी को लेकर किया बड़ा फैसला। केंद्र व राज्य सरकारें राशन कार्ड धारकों के लिए खजाने का पिटारा खोले हुए हैं, जिसके चलते लोगों के चेहरे पर काफी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड बना हुआ है तो फिर अब आपकी मौज आ गई। कुछ दिन पहले चर्चा जोरों से चल रही थी कि अपात्र राशन कार्ड धारकों से गल्ले की वसूली का काम किया जाएगा। चर्चा ये भी थी कि जो अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करेगा उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। अब राशन कार्ड धारकों को खुश करने वाली बात सामने आई है। अपात्र राशन कार्ड धारकों से अब वसूली का काम नहीं किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अग्निपथ योजना की आड़ में हिंसा भड़काने की हो रही साजिश। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं समाज विरोधी तत्व भड़काकर हिंसा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी ताकतें हमेशा ही समाज में उपद्रव करने की फिराक में रहती हैं। इस बार उन्होंने युवाओं को अपना टूल बनाने की साजिश की है। डिप्टी सीएम ने युवाओं को समाज विरोधी ताकतों के हाथ का खिलौना बनने से बचने की जरूरत बताते हुए अग्निपथ योजना का लाभ उठाने के लिए तैयारी करने की अपील की। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने गृह मंत्रालय के द्वारा 4 साल की सेवा पूर्ण करने वाले अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ व असम राइफल्स में 10% रिक्तियां आरक्षित करने के साथ ही प्रवेश की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने के निर्णय का स्वागत किया। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 95 नए मरीज, इस इलाके में ज्यादा केस। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 95 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा अलीगंज में 14 लोग वायरस की चपेट में आ गए। अलीगंज में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया। चिन्हट में 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। रेड क्रॉस में 12 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। इंदिरा नगर में 11 और आलमबाग में 10 लोग संक्रमित मिले। कैसरबाग में 10 और सरोजनी नगर में 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। सपा गुजरात चुनाव में पूरी ताकत से ठोकेगी ताल। अखिलेश यादव ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ ताल ठोकने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 5 महानगरों के अतिरिक्त पूरा गुजरात बंजर और उजाड़ है। 5% चकाचौंध के अतिरिक्त बाकी 95% गुजरात अंधकार में डूबा है। लोग भाजपा से मुक्ति चाहते हैं। समाजवादी पार्टी अब गुजरात मॉडल के छलावे का पर्दाफाश करेगी। इसी के साथ अखिलेश यादव ने गुजरात प्रदेश की कार्यकारिणी नामित कर दी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ना हुआ जरूरी, अधिसूचना जारी। सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला किया है। दरअसल आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के बाद अब सरकार ने मतदान सूची को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए वोटर लिस्ट आधार लिंक अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर चुनावी प्रक्रिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर होगा। अब किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड होंगे। एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने वाले को फर्जी कार्ड की मान्यता दी जाएगी और इसे खत्म करने में मदद मिलेगी।
पेट्रोल डीजल के रेट में भी आएगी कमी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाय फसल से बचने वाले अवशेष से एथेनॉल का प्रोडक्शन करने पर जोर दे रही है। इससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के रेट में भी कमी आएगी। वो एक कार्यक्रम में ये बात बोल रहे थे। यूपी में 1.32 लाख धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई। 75,190 धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। यूपी में योगी सरकार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का काम पूरी मुस्तैदी के साथ करती नजर आ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 1,32,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई हुई। कई लाउड स्पीकर्स की आवाज तय मानकों के हिसाब से नियंत्रित की गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों से करीब 75,190 स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे। वहीं 57,262 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।